तुंहिंजे हालत ऐं सवाल ते ॻाल्हि छा कजे। गॾु सफ़र में जो मां हुजां त ॿियो नाल छा कजे। ख़्वाबनि खे वकोड़ियो अथई पाणीअ खे ॿोड़ियो अथई तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चए थी सारी खुदाई। आई 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 हू ॾिसो खटे आई 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 आई। शुक्रिया नुमान अली राजपर धनक पे आने का। नुमान अली राजपर को इस वक्त सभी जानते हैं। कोक स्टूडियो सीज़न 15 में इनका गाना आई आई इंतहाई शोहरत हासिल कर चुका है। तो नुमान, ये बताएं कि जब ये गाना आप बना रहे थे तो अंदाज़ा था कि ये इतना ज़्यादा मशहूर हो जाए? अंदाज़ा नहीं कह सकते, ख्वाहिश तो ज़रूर थी कि पहली बार जब इस तरह का कोई गाना या इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब पहली बार मुझे खुद को और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिले तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अपना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे। बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार ये कुछ करेगा, ये गाना ये लोगों को पसंद आएगा, लोग इससे रिलेट करेंगे, लोग मज़ा लेंगे इस गाने का। और तो इस स्टाइल में थोड़ा सा ना सिंधी गाने लोगों ने सुने भी नहीं थे, तो हमें एक तरह से इस चीज़ को भी रजिस्टर लोगों के माइंड में कराने का मौका मिला कि यार मौसीकी की लैंग्वेज नहीं होती, अगर आप दिल से अच्छी चीज़ बनाएंगे तो वो असर भी करेगी और पसंद भी आएगी। तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, नहीं आना भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताएं कि कोक स्टूडियो तक आपकी रसाई कैसी हुई? पहुंचे किस तरह? देखिए, जिस तरह हम एक बात कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पल्लू से बंध गई ना वो चीज़ फिर आपके पास पहुंच जाती है, किसी न किसी तरह असबाब बन जाते हैं, कोई लोग होंगे, कोई रास्ता होगा, कोई रेफरेंस होगा, बट अल्टीमेटली वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है अगर वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है। कोक स्टूडियो तक पहुंचने का या इस आई आई के गाने को मुझ तक मिलने का भी जो सफ़र था वो भी ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मेरे बैंड के साथ तो मैं म्यूजिक कर ही रहा था, बट ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट का एक एम होता है कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी आऊँ, यहाँ तक भी अपने आर्ट को लोगों तक पहुँचाऊँ और अपने आप को रजिस्टर करवाऊँ और इससे आगे भी। तो ये गाना मुझे मिला और इस गाने पे मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2, 6, 8 महीने में गाना बना है, ये गाना ऑलमोस्ट 2 साल में बना है। इसकी लिखाई से लेकर इसकी मेलोडीज, उसकी इम्प्रोवाइजेशन और उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसकी वीडियो और उसका आप तक पहुंचना, तो उस पूरी टीम की एक कंटिन्यूस एफर्ट और मेहनत है अंत तक कि फाइनल प्रोडक्ट जब लोगों तक पहुंचे तो वो उनको पसंद आए, वो उसको एंजॉय करें और वो उस गाने से किसी न किसी तरह रिलेट कर सकें। तो लोगों ने किया है और उस बात को देखकर हमें लग रहा है कि यार वो जो पिछले 1.5 साल 2 साल की जो भी हर बंदे की जो एफर्ट और मेहनत है वो वसूल है और वर्थ इट है। तो अब ये बताएं कि आपका एक पार्ट है गाने में, तो आपने ये क्या क्या पहले कंपोजिशन हुई या पहले बोल लिखे गए, किस तरह से ये गाना बना? देखिए, जो गाने की जो म्यूजिक प्रोडक्शन थी वो एक पार्ट मेरे पास भेजा गया था, ठीक है, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से कि आपने इस सेकंड से लेके इस सेकंड तक में आपका कोरस है, उस पे आप देखें आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे जहन में कोई मेलोडी उस वक्त नहीं थी, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं थे, मुझे बस ये पता था कि आइडिया क्या है गाने का, उसके लिए मैंने कुछ लिखना है। तो उसको फिर मैं ऑफिस से वापस आके शाम 6 साढ़े 6 बजे अपने जो घर के अम्मी के कामकाज निपटा के स्टोर को बंद करके बैठ जाता था हेडफोन्स लगा के, और मैं उसको ऑन रिपीट बार बार उसको सुनता था लूप पे कि मैं ऑफिस से आके, क्योंकि फिर ये होता था कि मैं ऑफिस में सारा दिन जब अपने ऑफिस के काम भी कर रहा होता था तो जहन में यही चल रहा होता था कि यार कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसी मेलोडी आ जाए जो मुझे लगे कि यार ये उसके साथ बैठ सकती है, तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के उसको वॉइस रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर देता था कि मैं जब घर जाऊं तो मुझे वो एटलीस्ट याद रहे। तो मैं कुछ हफ्ते तक मैं उसको लूप पे लगा के सुनता रहा, कुछ चीज़ें ट्राई करता रहा, बट वो मुझे समझ नहीं आई। फाइनली जब ये मेलोडी मेरे जहन में आई फिर इस पर मैंने कुछ लिखा और वो मैंने ड्राफ्ट भेजा था हमारे प्रोड्यूसर को, जुल्फी भाई को, और इस तरह ये पहला ड्राफ्ट जो है उस पर कुछ चेंजेस हमें चाहिए थी, मेलोडिकली भी लिरिकली भी। और उसके बाद जब मैंने फिर उसको इम्प्रोवाइज किया दोनों टर्म्स में, सेकंड टाइम जब मैंने वो भेजा तो वो जो मेलोडी थी वो अप्रूव हुई थी और वो लिरिक्स अप्रूव हुए। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ चलती हैं। नॉर्मली जो मैं अपने गाने जो मेरे बैंड के इससे पहले जितने भी मैं रिलीज कर चुका हूँ उसमें क्या होता है कि उसमें मैं
पहले गाना लिखता हूँ या लिखी हुई कोई शायरी है तो उसके ऊपर मेलोडी बनाता हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए पहली बार था, एक नया एक्सपीरियंस था कि जिसमें मेरे पास ऑलरेडी एक चीज बनी हुई है और उस टाइम फ्रेम के अंदर उस मेलोडी और उस स्केल के सामने मद्देनजर रखते हुए मुझे कुछ मेलोडी बनानी थी। थोड़ा नया था, शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट मजा भी आया, काफी कुछ सीखा भी इससे, इस प्रोसेस से। और इस तरह फिर ये गाना, और सेकंड जो आउटरो पार्ट है जो हमारी फीमेल वोकलिस्ट का है, वो भी ऐसे ही बना के उनका हमारे पास एक म्यूजिकल एक हमारे पास रेफरेंस तो था, उसी के ऊपर जो है उनके पार्ट को लिखा और फिर कंपोज किया। वो भी आप लोगों ने कंपोज? वो मैंने किया जी। आपने किया, लिखा भी आपने जी, वो पार्ट। अच्छा, ये बताएं कि जब ये गाना कोलैबोरेट हुआ, आपने कहा आपको आपका पार्ट मिल गया, हाँ, जब ये गाना पूरा बना, इसमें बाबर मंगी भी है, वो खवातीन का जो एक कोरस है उनका गाना भी है, तो वो जब ये चीजें कोलैबोरेट हुई तो आपको अपना काम उसमें सही फिट लगा? देखिए कोलैबोरेशन का यही हुस्न होता है। हाँ। अब मैं इस तरह का गाना पहली बार गा रहा था, ठीक है, एक नया गाना, एक नए स्टाइल का गाना, एक नए टॉपिक का गाना, एक नई साउंड का गाना। तो जब हम कोलैबोरेट कर रहे थे या जब मैं अपने पोर्शन को रिकॉर्ड करवा रहा था, उस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि ये जब मैं कोलैबोरेटिवली सुनूंगा, हाँ। ये तीनों आवाजें एक ही टाइम पे, तो ये कैसा साउंड करेंगी। अच्छा, आप पहले सुन चुके थे सारी, या सिर्फ पहले अपनी करके भेज दी थी, बाकी बाद में सुन? नहीं, मेरे पास रेफरेंस के लिए सिर्फ बाबर का पोर्शन आया था। अच्छा, ठीक है, बिकॉज खवातीन तो गाने में थी ही नहीं। हाँ। शुरू में जब हम बात कर रहे थे तब तो बाबर का पार्ट था, उसके बाद मैं आया, मैंने अपना पार्ट लिखा, और उसके बाद जब हमें हमारे जुल्फी भाई ने बताया कि इसमें हमें कुछ फीमेल वोकलिस्ट भी चाहिए, फिर उनको मैंने किस तरह ढूंढा या किस तरह मैं उन तक मिला और उन तक मेरी रसाई हुई और उनको मैं लेकर आया और उनको मैंने रिकॉर्ड करवाया। तो एंड में जब वो सारी चीजें हमने सुनी तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि उस गाने में बाबर मंगी की तरह बिहेव कर रहा है, नोमान अली की तरह बिहेव कर रहा है, और मारवी और साहिबान जब गा रही हैं तो उनकी आवाज खुद बात कर रही है आपसे। वो बता रही हैं कि वो पीछे क्या कुछ लेकर आई है, अपनी लाइफ की ट्रबल्स और अपनी लाइफ के सेक्रीफाइसेस, जो उनको बिलाखिर अपने शौक की वजह से इस मंजिल पर लेकर आए। उनको कहाँ से आप लेकर आए? बेसिकली मुझे जब ये टास्क मिला तो मैंने जितने भी मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो म्यूजिक फील्ड से थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार आपके हल्का अहबाब में जितनी खवातीन जो गाती हैं, अगर उनकी कोई छोटी मोटी क्लिप्स आपके पास हो तो मेरे साथ शेयर करें। उन्होंने कुछ भेजी और कुछ और से हम मिल नहीं पाए, तो एक तबले नवाज थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार आप की गिर्द में अगर कोई हो तो उनका मुझे आप भेजे। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा क्लिप साहिबान का भेजा था और उन्होंने मुझे भेजा, और मुझे तो लगा कि यार ये तो काम हो गया, जिस तरह की आवाज हम ढूंढ रहे हैं ये वही आवाज है। मैंने वो रेफरेंस वीडियो जुल्फी भाई को भेजी, उन्होंने उसको लॉक किया और मुझे गो हेड दिया। मेरे ख्याल है नेक्स्ट विद इन 2-3 डेज हम अपनी टीम के साथ वहां निकल गए थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, वहां मैं साहिबान अच्छा, से मिला, वहीं जाके रिकॉर्ड किया? हम वहीं गए। कहाँ पर? ये उमरकोट साहिबान से मिला, उनको रिकॉर्ड करवाया, और उनसे ब्रेक के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड सी मुलाकात हमारी मारवी से हुई, जो हमारी दूसरी सिंगर है। बिकॉज साहिबान ब्रेक पे थी, हम उनको रिहर्सल करवा रहे थे कि वो थक गई थी, काफ़ी घंटे की रिहर्सल के बाद उनको थोड़ा बीट पे गाना, काउंट पे गाना मुश्किल हो रही थी। तो जब मैं उनको रिहर्सल करवा रहा था तो इस दौरान वो लाइंस मारवी ने गाई पीछे बैठ। अच्छा, तो उन्होंने जब गाई तो एक अजीब सी हमें इंटरेस्टिंग सी फील आई कि यार ये इनको जरा माइक पे गवा। फिर हमने वही लाइन उनसे माइक पे गवा के हमने सुनी, तो इतना वो खूबसूरत साउंड कर रही थी कि जितनी उनकी साउंड रॉ है और इतनी ही इनकी साउंड रॉ बट इन अ सॉफ्ट वे। तो उन दोनों का हमें लगा कि यार जब ये कोलैबोरेट कर रही होंगी आपस में तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह वो फिर पिक्चर में आई और फिर इस तरह हमने उनके साथ रिकॉर्डिंग्स और वीडियो तक का सफर तय किया। ठीक है, तो अच्छा, वीडियो में आपसे कहा कि आप ये गाएं खड़े होके, तो इधर ऐसा लगा कि ये वीडियो भी बनवानी पड़ेगी, गा तो दिया, तो वीडियो जब बन रही थी तो उसके लिए आपने कुछ खास एफर्ट की वीडियो के लिए? देखिए, खास एफर्ट शायद हमें करनी पड़ती अगर हमारा सेट ऐसा ना होता। अच्छा, हमारे सेट ने इटसेल्फ हमारे अंदर के आर्टिस्ट को या हमारी जो फ्रीडम थी ना, क्रिएटिव फ्रीडम, उसमें हमें मतलब हमारे लिए बहुत इजी कर दिया हमारी आर्ट टीम ने और जितना भी वहाँ सेट का क्रू था ना। बिकॉज ऐसा ही फील हो रहा था कि हम एक गाँव में आ गए।
अच्छा। वैसा ही सेट, वैसे ही कलर्स, वही चारपाई, वही रिल्लियां, वही हमारे ट्रेडिशन के लोग, वही सारी चीजें। तो हमारी परफॉर्मेंस में हम इजी हो गए और हमें लग ही नहीं रहा था कि हम परफॉर्म करें। हमें लग रहा था कि हम जिस गांव में हैं उनके लोगों के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। उनको हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो वो बात पहुंचाने के लिए किसी बनावट की जरूरत नहीं थी। अच्छा। तो इसीलिए वो जो हम बात कर रहे हैं बड़ी नेचुरल कर रहे हैं कि हमें लग रहा है जो हम कह रहे हैं वो वहां तक पहुंच रही है और वो समझ भी रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। ठीक। अच्छा नुमान, आपने ये गाना सिंधी में जबान में, तो थोड़ा सा बताएं आई आई का मतलब क्या है। लोगों को समझ तो आ गया है कुछ ना कुछ, लेकिन आप जरा उसको तफसील से बताएं, और ये कि गाने के अंदर जो बोल हैं वो क्या कह रही है। देखिए, गाने का जो मकसद है वो बड़ा आसान है। बात सिर्फ ये हो रही है, जो गाने की हुक लाइन है जो हम गाने में बार बार कह रहे हैं कि आई 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 हूँ डिस्सो खटे आई, वो देखो जीत के आ रही है। ये इस गाने का मकसद हर उस शख्स के लिए, आज के भी और आने वाले दौर के भी, हर उस शख्स के लिए जो अपने ख्वाबों पे यकीन रखता है, जो चाहता है कि मेरे फैसले मैं खुद लूँ, मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूँ, मैं डिसाइड करूँ मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। और हम गाने में भी यही बात कर रहे हैं। हमारा गाना शुरू इस बात से होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम मुझे मत बताओ, क्या करना है क्या मुझे नहीं करना है ये तुम मुझे क्यों ना बताओ, क्योंकि तुम मेरे लिए तालियां नहीं बजाते हो। ठीक, जब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ तो यू आर अमंग दोज पीपल जो मुझे पीछे से ताली बजाकर ये नहीं कहते कि यार ये अच्छा हो सकता था, लेकिन ठीक है। बट तुम सिर्फ अगर क्रिटिसाइज ही कर रहे हो और क्लैप नहीं कर रहे हो तो फिर तुम मत बताओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे हालत यही सवालत गाल छा करिए भाई, तुम्हारी इस बात पे, तुम्हारे इस सवाल पे, वो जिस स्टोरी से हमने आइडिया लिया कि एक उसको वो कह रहा है कि मैं तुम्हें आसाइशें भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मिल्कियत भी दे रहा हूँ, ये बादशाही भी दे रहा हूँ, बस तुम मेरी मर्जी की को अपनी मर्जी बना लो। तो भाई तुम्हारे इस हाल पे, इस सवाल पे क्या बात की जाए। गद सफर में जो माँ हो जाए बे नाल छा करिए। अगर मैंने अपनी जिंदगी के सफर में अपना साथी खुद को बना लिया, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। अगर मैं इंटरनली इतना ताकतवर खुद को समझ रहा हूँ कि यार हाँ मैं अपने फैसले खुद करूंगा, तो मुझे किसी और साथी की शायद जरूरत ना हो। खाबन के वकोड़े थी पानी के बोड़े थी। अब ये वो मंजर है कि अगर तो आप उस पॉइंट पे हैं कि जिस पॉइंट पे आप नामुमकिन को मुमकिन करने की जुस्तजू लेके चल रहे हैं, तो ये ऐसा ही है कि आपने ख्वाबों को मुट्ठी में कर लिया। अब आपका कंट्रोल है अपने ख्वाबों पे कि मुझे कितना बड़ा ख्वाब देखना है और उसको कैसे अचीव करना है। पानी के बोरियो थी, और ये पानी को डुबोने वाली सिचुएशन है कि हर बंदा कहेगा तुमसे नहीं होगा, तुम तो कमजोर हो, तुम तो नहीं कर पाओगी, तुम तो नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम इंटरनली इतने फोकस्ड हो और तुम्हें ट्रस्ट है अपने ऊपर कि नहीं मैं कर लूंगा, तो दूसरों को लग रहा है कि नहीं होगा, तो उनको ना लगने वाली चीज जो आपको लग रहा है आप कर लोगे, इसको मैं टर्म दे रहा हूँ कि ये पानी को डुबोने जैसा है। तो खे ये मोटर दे जैसी चाहती सारी खुदाई। और फिर जब तुम ये हासिल करके वापस आ रहे हो, या जैसे वो वापस आई होगी, तो उन सब ने एक दूसरे को कहा होगा, जिनको लगा होगा कि ये कभी वापस नहीं आएगी, एक दूसरे को बुलाया होगा कि आई 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 वो देखो जीत के आ रही है अपने हौसले और अपनी हिम्मत से, वो जीत के आ रही है और वापस आ रही है। अच्छा, इसमें आपने जो सब्जेक्ट है वो एक औरत खातून को रखा है। आइडिया तो हमने वहीं से लिया है। हाँ, तो मतलब इसमें था कि आप थोड़ी सी खवातीन की खुद मुख्तारी या उनकी रेजिलेंस को दिखाना। ये देखें, हमारे गाने की जो हमने जो मेन स्टोरी ली है, और उस मेन स्टोरी से जो पार्ट हम ले रहे हैं वो एक खातून का ही तो ले रहे हैं। अच्छा, वो आप मारवी का जो अब देखिए ना, अब आप खुद अंदाजा करें कि हम लोग क्या इस बात को इतना ज्यादा मानते या डिस्कस करते हैं कि भाई खातून की जो ताकत है उसको उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है। अब आप ये देखें कि एक खातून है जो आज के दौर में अगर हमें कोई अपनी मतलब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी मर्जी की फील्ड में इस वक्त नहीं होंगे, और उनको वो फील्ड उनके किसी अपने ने दी होगी। अच्छा, क्या अपने भाई ने कहा होगा, अपने वालिद ने कहा होगा, अपने दोस्त ने कहा होगा, बट वो वहां पे रेजिलिएंट नहीं हो सके। तो एक खातून जो रेजिलिएंट हो रही है ऐसे बंदे के सामने जो उस वक्त का बादशाह था।
तो ये आप उमर मालवी की जो लोक दास्तान है उससे आपने एक कैरेक्टर, हमारा आइडिया वहीं से था इंस्पायर वहीं कि यार उस बंदी ने इतनी रेजिलियंस शो की तो उसको कितनी करेज चाहिए होगी ठीक कि उसको आसाइश मिल रही है, उसको पैसे हाँ। मिल रहे हैं, एवरीथिंग जो जिसके लिए आप और हम आज सुबह 9 से शाम 5 तक भागते हैं, ठीक है, और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम काम नहीं भी करना चाहते लेकिन करते हैं, उसने उस वक्त बगावत तो की वो उसके उस वक्त खिलाफ। वो कह रही है कि नहीं इसमें सब कुछ ठीक है लेकिन इसमें मेरी विल नहीं है। मेरी भी नहीं। तो अपनी विल के ऊपर चल के जब आप रेजिलियंस शो करते हैं और फिर अचीव करते हैं कि आपको वो खुद छोड़ने आए, तो ये चीज हक रखती है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए और उसको कहा जाए कि भाई वेलकम, आप जीत के आ रही हैं। अच्छा नुमान, आपने अभी तक ये जो गाना गाया है और बाकी आपने उससे पहले भी आप गाते रहे, आपने सिंधी जबान का इस्तेमाल किया, तो आगे चल के आप मजीद जबानों में गाएंगे ज्यादा? देखें, एक चीज है, म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती। दूसरी चीज, आई से पहले जितने 7, 8 या 10 गाने मैं रिलीज कर चुका हूँ अपने बैंड के साथ, वो सारे सिंधी में नहीं है। अच्छा। उसमें हमारे उर्दू गाने भी हैं और उसमें हमारे मेजोरिटी में सिंधी गाने भी हैं। हमारा फोकस इसी वजह से सिंधी म्यूजिक के ऊपर है कि बिकॉज हमें लगता है कि अगर ये हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें कि आई को इस वक्त मोहब्बत या आई को इस वक्त प्यार सिर्फ सिंधी लोगों ने नहीं दिया है, सब ने दिया है, बिकॉज हर बंदा किसी न किसी कैपेसिटी में गाने के साथ कनेक्ट कर पाया। और हमने तो बिल्कुल फोक स्टूडियो के अंदर जो हम पिछले सालों से देख रहे हैं कि वो जो ओरिजिनल एक फोक जो आ रही है वो उससे एक अच्छी एक प्रमोशन हो रही है। तो हमारे जो आने वाले गाने हैं मेजरली वो सिंधी में ही है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, जिसमें कुछ सराइकी में है, कुछ पंजाबी में है, कुछ पश्तो में है, एक गाना नेपाली में है, एक गाना मैं किसी और ज़बान में कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है मैं नई नई लैंग्वेज में गाऊँ और ताकि मैं नए नए लोगों तक उन तक खुद को मुतारफ करवा सकूँ। ये मुझे अच्छा लगता है, नई नई ज़बानें सुनना, उनमें बात करना या उनमें लिखना। तो ये गाने तो जो 4-5 लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई, इवन पश्तो, अच्छा, इसमें भी है हमारा एक गाना। अच्छा, अब कोक स्टूडियो से आपको एक शोहरत मिल गई, एक मुकाम मिल गया, आप आगे बताएं कि क्या आपका प्लान है? देखिए, आगे ही करनी है, आपने कहा आप जॉब भी करते थे, तो आप क्या फुल टाइम जॉब तो कर रहा हूँ मैं और मैं बस उसको बहुत जल्दी अलविदा कहने वाला हूँ, बिकॉज एनर्जी इतनी बच नहीं रही है। अच्छा। अब मुझे एक नजर आ रहा है कि मुझे अब काम एक करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे एक पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें मुझे मजीद कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो अब मैं फिर वो 9 to 5 के बाद मुझे कुछ लिखने की या कोई नई मेलोडी बनाने की, ऑब्वियसली अपने भी कुछ मेरे निजी काम होंगे घर के, वो जिम्मेदारियां पूरी करना, तो वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उस चीज के लिए अपने आप को उस मेंटल फ्रीडम और स्ट्रेस से निकालने के लिए कि मैं कुछ लिख सकूं, कुछ नया बना सकूं, आइडियाज एक्सप्लोर कर सकूं, बाबर के साथ मैं राब्ते में हूं कि हमने कुछ और नई चीजें इस तरह की बनानी है। सो फॉर दैट आई एम एट अ पॉइंट कि मैं 1 से सवा महीने के अंदर बाय बाय। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, एंड आपके लिए बहुत नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक यू।